Large holes in Swiss cheese are due to Propionibacterium sermani. सरमानी है भाई, सरमानी है भाई, क्या है सरमानी, सरमानी, सैक्रियोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस, सर्विस, सर्विसिए, सर्विसिया, सर्विसिए, सर्विसिए, पेनिसिलम, कायरो, भाई सुना ही नहीं मैंने, कायरोजिनम, ये तो भाई कभी नहीं हुआ, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटिक एसिड बनाता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमैनी, स्विस चीज, ए. Why do we add inoculum of curd to milk for curdling it? Inoculum contains millions of lactic acid bacteria that helps speed up the uh, curdling of milk, even though curdling would still occur without the need of the inoculum, but at a much slower rate. Yeah, that's it. Inoculum. Given given the bacteria has the suitable. हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. चले चले। Yes, sir. ये तो कभी पढ़ा ही नहीं मैं. Lactobacillus that sets milk into curd is categorized as cyanobacteria, archaebacteria, chemosynthetic bacteria, heterotrophic bacteria. ऑप्शन में है क्या? क्वेश्चन है क्या ये? Yes, sir, yes, sir. MCQ. लैक्टोबैसिलस आर कंसिडर्ड, ऑप्शन बोलो क्या क्या है? Cyanobacteria, हम्म, archaebacteria, हम्म, chemosynthetic bacteria, हम्म। heterotrophic bacteria. हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया जाएगा, ऑप्शन चेक करें। सही, ये तो दिया ही नहीं है एनसीईआरटी में. बेटा ये 11th का ज्ञान है। ओह. वन का डी. यस सर. ठीक है, तो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया वे होते हैं बेटा जो दूसरी चीजों को खाते हैं, मतलब किसी और चीज पे ग्रो करते हैं। आर की बैक्टीरिया वे होते हैं बेटा जो हार्श हार्श कंडीशन में ग्रो करते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर हाई पीएच पे ग्रो करते हैं। सुन पा रहे हो क्या? बोलो यस आगे। सर. सर ये पूछ सकता है कि ये तो 24 में दिया है. बेटा ये देखो, ये तो यार हर एक साइड के क्वेश्चन देता है, लेकिन 24 में क्वेश्चन नहीं आया था क्योंकि 24 का बायोलॉजी का पेपर मैंने भी देखा था, ठीक है ना? तो यस. क्वेश्चन तो नहीं, ठीक है ना? तो हर एक, ये तो बेटा जितने भी सेट बनते हैं इस बुक में हर एक सेट का क्वेश्चन है ना, समझ रहे हो? यस सर. जहाँ पे 11th यूज होगी बेटा उसके 99.9% चांस है वो नहीं आने का, लेकिन बेटा 0.1% देखो एक आधा क्वेश्चन आ भी सकता है, उसको छोड़ दोगे तो भला ही रहेगी। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, मार दोगे तुक्का तो भी भला ही रहेगी। समझ पा रहे हो? यस. चले बेटा चले। यस सर. मैं लिख लेता हूँ सर, एनसीईआरटी में ही हेटरोट्रॉफिक है. हम्म। तो 1 मिनट में पानी पी के आ जा रहा. हम्म।
20 मार्क्स का सर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से आएगा। कोई नहीं बेटा, करा देंगे उसको भी। इसके बाद में सबसे ह्यूमन हेल्थ ज्यादा एंड उसमें डिसीज। प्यार है। हाँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज करके फिर जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। डोंट वरी। पी लिया पानी? पी लिया बेटा पानी, चले? यस, एक मिनट। हम्म। यस सर। चले बेटा। यस सर। अब आज बढ़ेंगे बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड बायोगैस प्लांट। सुन पा रहे हो? यस सर। चले। अब थोड़ा सा उसके बाद में बायो कंट्रोल एजेंट भी पढ़ लेंगे और बायो फर्टिलाइजर भी। वो तो थोड़ा रटना टाइप है, रटवा देंगे उसको भी। चलो। यस। अब जरा ध्यान से देखो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता क्या बेटा? जो सीवेज होता है उसको जानते हो क्या होता है? बेटा जितना भी घर से मटेरियल बाहर निकल रहा है ना, वो सब सीवेज ही है। समझ पा रहे हो क्या? यस। बोलो। और मोस्टली जो इसका जो मोस्टली पार्ट होता है सीवेज का, वो होता है बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटा। समझ पा रहे हो? यस सर। ये सबसे ज्यादा पार्ट होता है सीवेज में। मोस्टली पार्ट ही होता है। और बाकी बेटा का कूड़ा कचरा, सब्जी के छिलक विलक सब होता है सीवेज में। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो बेटा एक बात बताओ, जैसा ये जो आपका इतना शहरों में तो बेटा चलो, गांव वगैरह में तो गड्ढे हैं, गटर में नहीं जाता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। लेकिन बेटा जहाँ पे जितनी भी अर्बन सोसाइटी है वहां पे तो बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटा नदी नाली में ही घूम रहा है। समझ पा रहे हो क्या? समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, क्योंकि वहां पे ऐसे लोग अपने मकान के अंदर ऐसे वो नहीं बनाते, जबकि अब गवर्नमेंट फोर्स कर रही है कि आप अपने मकान के अंदर ही बनाना शुरू करो। गटर में बहाना बंद करा देगी गवर्नमेंट। समझ पा रहे हो क्या? थोड़े बहुत दिनों में। क्योंकि क्या यस। होता है ना, ये सबसे ज्यादा गंदा कर रहा है पानी को। क्योंकि बेटा जो भी सीवेज होता है अल्टीमेटली वो जाके कहीं ना कहीं रिवर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना? यस सर। तो रिवर को क्या करता है? पोल्यूटेड करता है। तो इसलिए रिवर में छोड़ने से पहले किसी भी सीवेज को पहले ट्रीट किया जाता है, उसमें से गंदगी साफ की जाती है, ताकि फिर उसको उसके अंदर छोड़ दिया जाए रिवर के अंदर, ताकि वो पोल्यूट वहां पे पोल्यूशन ना फैले। समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना? यस ठीक। सर। अब ये कैसे करते हैं बेटा? इसके लिए 4 स्टेप होते हैं। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बेटा 4 स्टेप होते हैं। समझ पा रहे हो क्या? ध्यान से सुनो। सबसे पहला आता है बेटा प्राइमरी सेटलिंग टैंक। मैं चारों लिख देता हूँ। प्राइमरी सेटलिंग टैंक। दूसरा आता है बेटा एरिएशन टैंक। AERATION, एरिएशन टैंक। तीसरा आता है बेटा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। और चौथा आता है बेटा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये 4 स्टेप होते हैं बेटा सीवेज को ट्रीट करने के लिए, मतलब गंदगी, गंदे पानी को साफ करने के लिए 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले उसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है यस ना? सर। देन उसको एरिएशन टैंक में भेजा जाता है। देन उसको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है। देन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होता है। अभी देखते हैं कब होता क्या है, ध्यान से। सबसे पहले आएगा बेटा प्राइमरी सेटलिंग टैंक। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। प्राइमरी सेटलिंग टैंक। समझ पा रहे हो क्या? अब यस। इसमें क्या होता है ना बेटा, अलग अलग टाइप की छलनी लगी रहती है। छलनी तो जानते होंगे। यस सर। दूध जिससे रहता दूध? है। यस सर। दूध छान रहे हो बेटा तुम? चाय नहीं छानते हो तुम? यस सर, चाय भी हाँ। जो चीज छानने की है उसको तो छान नहीं रहे, दूध छान रहे हैं बेटा। चलो। दूध भी तो छानना ही पड़ता है ना। कुछ नहीं छानना पड़ता।
हाँ बेटा, छानना चाहिए क्योंकि उसके अंदर एनिमल की हल्के फुल्के बाल आ जाते हैं। हाँ। अनटिल और अनलेस जब तक कि आप थैली वाला दूध ना ले रहे हो, उसको तो छाने के क्या ही करोगे बेटा। उसमें तो दूध ही मिल जाए वही बहुत है। यस। देखो बेटा, क्या होता है, यहाँ से आप अपना सीवेज डालोगे, जो भी होगा बेटा, जो भी नदी नाले से जो भी आया वहां से वो डालोगे, समझ पा रहे हो क्या, बोलो। यस। अब बेटा सीवेज के अंदर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन एक्सक्रीट है बेटा, उसके अंदर कंकर पत्थर, मोटे पार्टिकल, पतले पार्टिकल, पॉलीथीन, कागज वाले पार्टिकल सब हो गए, बोलो है ना, समझ पा रहे हो यस। क्या? तो जब वो इसमें से सीवेज ऊपर से डलेगा तो बेटा जो जिनका जिन पार्टिकल का साइज बड़ा है वो इस वाली छलनी पे रुक जाएंगे, क्या बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। जिनका साइज थोड़ा और छोटा है वो इस वाली छलनी पे रुक जाएंगे, क्या बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। जिन पार्टिकल का साइज और छोटा है वो इस वाली छलनी पे रुक जाएंगे, क्या बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इसको बोलते बेटा सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, क्या बोलते बेटा इसको? सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, समझ पा रहे हो क्या? फिल्ट्रेशन। यस सर। अब क्या होता है, अभी यहाँ से बंद है, अभी नहीं खुल रखा है, अभी यहाँ से बंद कर रखा है। फिर बेटा जो आपका जो सीवेज है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? पानी यस। वानी। अब ये तो नहीं है कि बेटा अभी तो पानी के अंदर से सिर्फ सॉलिड पार्टिकल निकले, सॉलिड पार्टिकल जो मोटे मोटे पार्टिकल थे वो छलनी ने निकाल दिए, लेकिन बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह तो घुल जाता है पानी के अंदर, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना? यस सर। तो अभी भी बेटा इसके अंदर क्या है, अब जरा ध्यान से देखो, आपने कभी अगर पानी के अंदर रेत या मिट्टी को डाला हो बेटा, रेत और मिट्टी नीचे बैठ जाती है, समझ पा रहे हो यस सर। क्या? तो जो पानी में रेत मिट्टी छोटी छोटी कंकर पत्थर आए होंगे वो बेटा नीचे बैठ गए होंगे, क्या बोलो है ना? यस सर। ये जो नीचे बैठे हैं बेटा, क्योंकि प्राइमरी सेटलिंग टैंक में बैठे हैं नीचे, तो इनको बोलते हैं बेटा प्राइमरी स्लज, क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज। तो स्लज नीचे बैठ गया, और ये जो ऊपर रह गया है इसको बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट, क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्राइमरी प्राइमरी इफ्लुएंट। इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट। तो स्लज में क्या है बेटा, मिट्टी के पार्टिकल, सैंड के पार्टिकल, क्ले के पार्टिकल वे नीचे बैठ चुके हैं, जो बाकी का जो ऊपर वैसा है, जो सिर्फ प्योरली लिक्विड वाला पार्ट रह गया है, जिसके अंदर बेटा अभी भी बहुत ज्यादा डल्ट है, वो ऊपर रह गया है, उसको बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है। यस सर। तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में हुआ क्या बेटा, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हुई, जो बड़े बड़े पार्टिकल थे वे बेटा अकॉर्डिंग टू देयर साइज छनते हुए चले गए नीचे। नीचे जब आपका सीवेज वाला पानी नीचे चला गया, तो सबसे नीचे जो भी मिट्टी कंकर पत्थर थे नीचे बैठ गए, डेट्स कॉल्ड प्राइमरी स्लज। उसके ऊपर जो भी लिक्विड रह गया डेट्स कॉल्ड प्राइमरी इफ्लुएंट, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है। यस सर। अब बेटा इस प्राइमरी इफ्लुएंट को भेजेंगे एरिएशन टैंक में, किसमें भेजेंगे? एरिएशन टैंक। यहाँ से यहाँ जाएगा बेटा, समझ पा रहे हो? यस सर। सर अपहिल कैसे, मतलब मोटर वगैरह? हाँ बेटा, अरे यार तुम फिजिक्स मत लगाओ, अब जैसे होता होगा वो जाने यार है। यस सर। हमको तो पढ़ने से मतलब है। बच्चे का यही होता है ना, जहाँ पे फिजिक्स लगानी होती है वहां पे लगाएंगे नहीं, फिर तब आए में फिजिक्स नहीं चलती, ठीक है ना, हाँ चलती है, बहुत चलती है बेटा, डोंट वरी। लेकिन बेटा हम कौन सा वहां पे यमुना नदी के किनारे बैठ के हमने देखा है प्राइमरी सेटलिंग टैंक क्या होता है, हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा रहे हैं, समझ पा रहे हो? यस आगे सर। समझ में आया? अब सर जरा ये ध्यान से वाला देखो। चैप्टर भी तो इकोसिस्टम जैसा मतलब लग रहा है, मतलब ये वाला टॉपिक तो ज्यादातर मतलब। हाँ हाँ बेटा ऐसा ही होता है, इकोसिस्टम भी ऐसे ही रटना है, डोंट वरी। अब जरा ध्यान से देखो, इकोलॉजी बेटा बहुत ज्यादा पार्ट कंट्रीब्यूट करती है, ध्यान रखना आपके कंपटीशन में, ठीक है। यस सर। सर यहाँ तो ई- 10 ही मार्क का बन रहा है इकोलॉजी पूरे हाँ, यूनिट से। यहाँ 10 का बनेगा, लेकिन कंपटीशन में घातक बनती है बेटा इकोलॉजी। अब जरा ध्यान से देखो,
अब ये बनाए, अब जाएगा बेटा एरिएशन टैंक में। ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है किसमें जाएगा बेटा? एरिएशन एरिएशन। टैंक। अब बेटा एरिएशन टैंक का नाम सुनते ही आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसके अंदर एयर मारी जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। तो ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट था ये जा चुका है आपके एरिएशन टैंक में, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। इस एरिएशन टैंक में बेटा एजिटेटर लगे रहते हैं। एजिटेटर मतलब जो घुमाएंगे इसको, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ऊपर मोटर वोटर जूट रखी होगी, यहाँ पे मोटर वोटर होगी कुछ, यहाँ पे बेटा ये ऐसे ब्लेड से रहते हैं जो इसको घुमाएंगे, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। जिसकी वजह से इसके अंदर एयर पास होती रहेगी। बेटा आप किसी भी लिक्विड को घुमाओगे तो एयर तो जाएगी उसके अंदर, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। तो एरिएशन टैंक के अंदर क्या होता है बेटा? एयर पास कराते हैं। इसके अंदर क्या कराते हैं? एयर पास कराते हैं। अब बेटा ये जो आपका प्राइमरी इफ्लुएंट है बेटा, इसके अंदर बैक्टीरिया तो भर भर के होंगे ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बैक्टीरिया तो भर भर के होंगे, क्योंकि बेटा जितने भी सीवेज है बेटा, सीवेज के अंदर जो गंदा पानी होता है नाली का बेटा, उसके अंदर बैक्टीरिया तो बहुत होते हैं, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो इसके अंदर बेटा हाई अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया होगा, क्या? बोलो है ना। यस सर। समझ पा, हाई अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। कुछ फंगी भी होगी, थोड़ी बहुत तो बेटा फंगस भी होती है पानी के अंदर, समझ पा रहे हो? यस बोलो। सर। तो जैसे ही हम एयर मारेंगे इसके अंदर तो बेटा जो बैक्टीरिया एंड फंगी है वो क्या करेंगे बेटा? ग्रोथ करेंगे, समझ पा रहे हो क्या? ग्रोथ यस करेंगे। सर। अब ये जो बैक्टीरिया है और ये जो फंगी है, ये बेटा बेटा फंगस हमेशा हेट्रोट्रोपिक होती है। फंगस हमेशा हेट्रोट्रोपिक होती है, मतलब वो दूसरी चीजों पे ग्रो करती है, दूसरों का ही खाना खाती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये होते हैं बेटा हेट्रोट्रोपिक इन नेचर। हेट्रोट्रोपिक इन नेचर। हेट्रोट्रोपिक मतलब जो दूसरी चीज खाएंगे, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, समझ पा रहे हो? प्लांट में यस सर। लेकिन कुछ बैक्टीरिया से होते हैं जो बेटा खुद खाना बनाते हैं, समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो कैसे है बेटा? हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, समझ पा रहे हो? यस सर। अब वो क्या करेंगे बेटा? जो ये बैक्टीरिया फंगस होते हैं ये खाते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। कैसा वेस्ट खाते हैं? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। वेस्ट। बेटा जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है ना वो ऑर्गेनिक वेस्ट ही तो है, समझ पा रहे हो? यस सर। तो बेटा ये जो हेट्रोट्रोपिक इन नेचर है बैक्टीरिया और फंगी, ये क्या खाएंगे बेटा? ऑर्गेनिक वेस्ट कंज्यूम, ऑर्गेनिक वेस्ट कंज्यूम प्रेजेंट इन दी प्राइमरी इफ्लुएंट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सर हाँ। वैसे सर मैं मतलब वो सेकंड चैप्टर का तो क्वेश्चन आज तो नहीं स्टार्ट हो पाएगा, थर्ड मतलब कल ही स्टार्ट हो पाएगा तो। तो बेटा मैं एक काम करूंगा, मैं सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को निशान लगा दूंगा, ऐसे सारे करोगे तो बेटा नहीं हो पाएगा ना। यस सर। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उन पर टिक कर दूंगा, मेरे पास भेज देना जितने भी सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना? मैं बता दूंगा। यस सर। अगर मान लो 100 क्वेश्चन होंगे, 50 कर लेना, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना? यस चलो। सर। तो बेटा जो बैक्टीरिया और फंगी है जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट है, बेटा आप नाली का पानी देख लो, उसके अंदर दुनिया भर के बैक्टीरिया मिल जाएंगे आपको, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो वे वहां पे खा क्या रहे हैं बेटा? जो नाली के पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है उसको खा रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। अब ये ऑर्गेनिक वेस्ट आता कहाँ से है बेटा? जितना भी आपकी किचन से निकलता है, आपके लेटरिन बाथरूम से निकलता है, वो सब ऑर्गेनिक वेस्ट ही तो है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो उसको खा रहे होते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म कर रहे हैं पानी का, इसका मतलब ये पानी को साफ कर रहे हैं ना, बोलो है ना? क्योंकि जब यस सर। पानी के अंदर तो ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म होएगा तो यार पानी तो साफ हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। लेकिन जब ये ऑर्गेनिक वेस्ट को खाएंगे तो बेटा ये इनको एयर चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। क्योंकि बेटा किसी भी चीज को खाने के लिए, उसको पचाने के लिए, जैसे बेटा हमने खाना खाया, खाने से एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिसकी वजह से हम रेस्पिरेशन करते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस बोलो सर। है ना? तो ये जो एरिएशन टैंक में हम एयर क्यों पहुंचा रहे हैं? ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक वेस्ट खा रहे हैं, तो बेटा खा के उसको पचाएंगे कब? जब बेटा हम उनको एयर देंगे, ऑक्सीजन देंगे, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो इन एरिएशन टैंक, सर एनारोबिक। नहीं बेटा एरोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक में तो हवा चाहती नहीं है। एरिएशन है ना बेटा, हवा दे रहे हो ना यहाँ पे तो आप। यस। यहाँ पे एनारोबिक तो सबसे लास्ट में आएगा।
एक स्लाइड सर खींचो। हाथ मेरा एकदम डेड होते जा रहा है, मतलब वो होता है ना, भारी हो जाता है हाथ। क्यों? पता नहीं, सुबेरे से और ज्यादा दर्द करने लग रहा है। दिखा गया बेटा डॉक्टर को? सर बोन वगैरह टूटता है तो पता तो चलता है। बेटा बोन टूटती तो अभी तक तो तुम किल की मार रहे होते। हैं? खिड़की? बेटा किल की मतलब चिल्ला रहे होते, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर बोन में फ्रैक्चर आता है तो बोन का फ्रैक्चर मैक्सिमम आप 1 से 1.5 घंटे झेल पाओगे। 1 से 1.5 घंटे के बाद में इतना तेज दर्द होगा बेटा, बैठ ही नहीं पाने के, समझ पा रहे हो? यस सर। स्वेलिंग आ जाती है दुनिया भर की उस रीजन में, ठीक है ना? यस सर। क्या होता है ना, टेंडन या कोई लिगामेंट खिंच गया होगा, उसकी वजह से पेन होता है फिर। चलो कोई बात नहीं। यस। देखो, इन एरिएशन टैंक द बैक्टीरिया ग्रो ऑन ऑर्गेनिक वेस्ट एंड ऑर्गेनिक वेस्ट कंज्यूम। ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। एक सेकंड रुकना बेटा, कोई सा तो कुछ आप बताइए। Why do we add? How is lactic acid bacteria beneficial to us other than helping in curdling the milk? It is helpful in producing lactic acid. It is चलो used as लैक्टिक एसिड बाद में लेके आना। चले। yes, sir. The in aeration tank the bacteria grow on organic waste and organic waste consumed by the हेल्प ऑफ एयर, या जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन। समझ पा रहे हो क्या? स्पेसिफिकली ऑक्सीजन, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना बेटा। एक टर्म आएगा इसी में, बीओडी, दैट्स कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पढ़ा होगा बेटा 10th में। पता नहीं सर, याद है नहीं हमको। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। एक बात बताओ, अगर कोई पानी ज्यादा गंदा होगा, सोच के देखना बेटा, अगर कोई पानी ज्यादा गंदा होगा, मतलब ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा पानी के अंदर, तो बेटा Yes, sir. बैक्टीरिया ज्यादा उसको खा रहे होंगे, उसको मजे से खा रहे होंगे यार, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? Yes, sir. तो जब उसको खाएंगे, ज्यादा खाएंगे, तो बेटा ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बेटा ऑक्सीजन तो चाहिए होती है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? Yes, sir. तो अगर ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है, तो बेटा उसको, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को पचाने के लिए आपको बैक्टीरिया को ऑक्सीजन ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, 1 लीटर फ्यूल को जलाना है और 10 लीटर फ्यूल को जलाना है, कौन सा फ्यूल कम ऑक्सीजन में जल जाएगा, 1 लीटर या 10 लीटर? 1 लीटर और 10 लीटर को जलाना है तो ये कम ऑक्सीजन में 1 लीटर जल जाएगा। 1 लीटर जलेगा ना भाई, ठीक है ना? तो यस बेटा सर। एनर्जी, जब बैक्टीरिया उसको खा रहे हैं, बैक्टीरिया को खा के उससे एनर्जी तो बना रहे हैं ना, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो अगर ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होगा, खाना ज्यादा होगा, तो उसको डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। अगर बेटा तो ये क्या होता है, बीओडी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर बाय द बैक्टीरिया टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। बेटा उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि 1 लीटर पानी को हम स्टैंडर्ड मान के चलेंगे, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। ठीक है। अब सोच के देखो, अगर बेटा ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ऑर्गेनिक वेस्ट मोर होगा, ज्यादा होगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा, तो बेटा मोर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। उसको तोड़ने के लिए, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। टू डिग्रेड ऑर्गेनिक वेस्ट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा यहाँ पे बीओडी ज्यादा आएगा कम आएगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है कम है? ज्यादा है। तो मोर बीओडी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर।
तो अगर बेटा पोल्यूटेड पानी होगा तो आपको कैसे पता लगेगा? अरे सर देख के बता देंगे काला पानी है, पोल्यूटेड है, नॉर्मल है तो नॉर्मल है, समझ पा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर बीओडी ज्यादा आ रहा है उस पानी का तो जाहिर सी बात है पोल्यूटेड पानी है, और अगर बीओडी कम है तो बेटा वो लेस पोल्यूटेड पानी है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो इन एरिएशन टैंक, अब मैं ओवरऑल लिखता हूँ एरिएशन टैंक में होता क्या है। इन सर एरिएशन, हाँ जो बेटा। बैक्टीरिया, मतलब हम लोग बैक्टीरिया से बोल रहे हैं ना कि मतलब ज्यादा बायो बीओडी होगा तो मतलब ज्यादा बैक्टीरिया है तो वो नहीं बेटा, हार्मफुल है। ज्यादा ज्यादा बीओडी होगा अगर आप ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, तो मतलब ज्यादा ऑक्सीजन कौन कंज्यूम कर रहा होगा? बैक्टीरिया कंज्यूम कर रहे होंगे। बैक्टीरिया कब कंज्यूम कर रहे होंगे? बेटा बैक्टीरिया किसको तोड़ने के लिए कंज्यूम करेंगे? उसको, ऑक्सीजन को, जो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है उसको तोड़ने के लिए। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो अगर ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहे होंगे बैक्टीरिया। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो एरिएशन टैंक में क्या होता है बेटा, बीओडी को डिक्रीज करते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम क्या करते हैं, कम करते हैं, जिसकी वजह से बेटा पोल्यूशन, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह था वो क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में तो बीओडी ज्यादा आएगा, बैक्टीरिया खाएंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट खाएंगे खाएंगे खाएंगे, लेकिन जब ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म हो चुका होगा तो बीओडी ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। क्या बोलो है ना। यस सर। तो सर एरिएशन टैंक, हाँ बोलो। लेकिन मतलब बीओडी डिमांड है ना, तो मतलब वो एरिएशन टैंक में बस ऑर्गेनिक वेस्ट को रख देते हैं कि वो खत्म होते जाएगा और बीओडी कम होते जाएगा, या बस ऑक्सीजन अभी कम कर देते हैं वहां पे। नहीं बेटा, ऑक्सीजन क्यों कम करोगे? ऑक्सीजन आप प्रॉपर देते रहो, लेकिन जब यस ऑक्सीजन सर। कंज्यूम कम करने लगेगा तो बेटा फिर आप जो ऑक्सीजन दे रहे होंगे तो यूज थोड़ा ना होगी। समझ पा रहे हो? यस सर। तो एडिशन टैंक के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, बीओडी को डिक्रीज करते हैं। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो जैसे बीओडी डिक्रीज हो जाएगा तो जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है इन वाटर वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। और ये काम करता कौन है, बैक्टीरिया प्लस फंगी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। डन बाय बैक्टीरिया प्लस फंगी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। जब बैक्टीरिया और फंगी एक जगह मिल जाते हैं, एक जगह मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं बेटा फ्लोक्स। क्या बोलते हैं उसको? फ्लोक्स। लो। FLOCS, फ्लोक्स। समझ पा रहे हो लॉक्स। क्या? ऐसे मान लो ये बैक्टीरिया थे गोल गोल, इनमें बेटा से फंगी चिपके रहते हैं, तो ऐसे फ्लोक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो ये जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हुई है, किसकी वजह से हुई है, बैक्टीरिया प्लस फंगी। क्योंकि बैक्टीरिया बेटा बहुत सारी फंगी ऐसी होती है, कोप्रोफाइलस, कोप्रोफाइलस मतलब जो ह्यूमन एक्सक्रीटा, गोबर, इन पे ग्रो करती है। समझ पा रहे हो क्या? तो यही वाली फंगी पाई जाती है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एस्कोमाइसिटीज वाला ग्रुप होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट वरी, ठीक है ना बेटा। तो बहुत सारी फंगी ऐसी होती है जो मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट, जो कूड़ा कचरा होता है उस पर ग्रो करती है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो बेटा यही फंगी और बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम कर देते हैं। तो बेटा बैक्टीरिया प्लस फंगी एक जगह मिलके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं आपस में, उसको बोलते हैं फ्लोक्स। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। अब बेटा ध्यान से सुनो, अब आते हैं हम, प्राइमरी सेटलिंग टैंक हो गया, एरिएशन टैंक हो गया, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक पे आते हैं। देखो पहले में भी सेटल हुआ था मामला, अब फिर दोबारा सेटल होगा कुछ। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। प्राइमरी में क्या सेटल हुआ था, प्राइमरी सलज। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब आते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अब हुआ क्या, जो बेटा एरिएशन टैंक का मटेरियल था, एरिएशन टैंक में हमने हवा डाल के उसका बीओडी कम कर दिया, अब जो पानी है वो प्योरीफाई हो चुका है अप्रोक्स अप्रोक्स। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अब उसको बोलेंगे, अब उसको इसमें डाल देंगे। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। लेकिन बेटा वो जो पानी है उसके अंदर बैक्टीरिया प्लस फंगी तो अब भी प्रेजेंट है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। क्योंकि उन्होंने तो काम किया है, बीओडी को उन्होंने ही तो कम किया है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो बेटा वे जो बैक्टीरिया प्लस फंगी थे वो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ बैठने लगेंगे, सेटल होने लगेंगे। समझ पा रहे हो क्या? फ्लोक्स, यस सर। जिनको फ्लोक्स बोल रहे थे। समझ पा रहे हो क्या?
ये बैक्टीरिया प्लस फंगी क्या होने लगेंगे नीचे सेटल, समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना? यस सर। सर ये जो एक मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं ना बैक्टीरिया और फंगाई, हम्म, और उसको हम्म, फ्लॉक कह देते हैं, हाँ बताओ। सर वो यस यस। विजिबल होते हैं नेकेड आई से? नहीं नहीं नहीं, देखो बेटा, ये जो फ्लोक्स हैं ये क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन, समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना? यस सर। ऊपर प्योर पानी बच जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? अप्रोक्स अप्रोक्स मतलब बहुत कम गंदगी वाला पानी बच जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसको बोलेंगे बेटा सेकेंडरी इफ्लुएंट, क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी इफ्लुएंट। इसको बेटा पास कर देंगे इनटू द रिवर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो, है ना? यस सर। समझ पा रहे हो क्या? अब यस पानी सर। तो पास हो गया रिवर के अंदर, यहाँ पे पानी साफ हो चुका है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना? यस सर। अब ये जो फ्लोक्स है, ये जो फ्लोक्स है इसके बेटा हम दो काम करेंगे। अब बेटा हम तो फ्लोक्स से ही मजे लेंगे, है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोक्स ट्रांसफर इनटू एरिएशन टैंक, हल्का फुल्का। क्यों करते हैं भाई? बेटा एक बात बताओ, कल आपको दही बनानी थी दूध से, तो पहले आप उसमें थोड़े से लैक्टोबैसिलस मतलब थोड़ी सी दही पहले डालते थे क्या एज ए स्टार्टर? बोलो, है ना? यस सर। बेटा एरिएशन टैंक में ऑलरेडी जो प्राइमरी इफ्लुएंट आ रहा है उसके अंदर हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है, वो ग्रो करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट पे, लेकिन वो उनकी अमाउंट थोड़ी कम होगी। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे तो बेटा फ्लोक्स जितने भी थे वो सारे सेटल डाउन हो चुके हैं नीचे, तो हमने क्या किया, यहाँ से भी थोड़े से उठा के एरिएशन टैंक में डाल दिए, ताकि बेटा वहां पे बैक्टीरिया की भरमार हो जाए, समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना? यस सर। तो थोड़ा सा तो हम किस में डाल देते हैं, एरिएशन टैंक में, और जो बाकी का लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोक्स ट्रांसफर इनटू एनारोबिक सलज डाइजेस्टर टैंक में, एक नया टैंक अब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में भेज दिया जाता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना? और जो यस फ्लोक सर। सेटल डाउन हुए हैं इनको जनरली हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, क्या नाम होता है बेटा इसका? एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड। स्लज। तो एक्टिवेटेड स्लज लिख लो, यहाँ पे फ्लोक्स लिख लो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो एक्टिवेटेड स्लज का कुछ हिस्सा तो आप एडिशन टैंक में डाल देते हो, जो कि वहां पे एज ए इनोकुलम का ही काम कर रहा होता है, कि जो वहां पे पीछे से प्राइमरी इफ्लुएंट आने लग रहा है उसमें बेटा बैक्टीरिया की कमी ना हो, समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना? यस सर। अगर बैक्टीरिया की कमी होने लगी तो बेटा ऑर्गेनिक वेस्ट वहां पे डिग्रेड करने में आपको टाइम लगेगा, और वहां पे बैक्टीरिया की दुनिया भर के है, तो बेटा आप धड़ाधड़ वहां पे वहां पर ऑर्गेनिक वेस्ट को वो खाते रहेंगे, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो कुछ पार्ट तो उसका एरिएशन टैंक में भेज देते हैं, एज ए स्टार्टर काम करता है वहां पे, और जो जो उसका लार्ज अमाउंट ऑफ एनारोबिक एक्टिवेटेड स्लज है उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज देता है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में होता क्या है, ध्यान से सुनो। अरे बाबा, सर क्या लगता है सर, मैं मतलब श्योर विल पावर से ही सिर्फ अपने वो चक्कर लगा लूंगा, और एक्सपीरियंस से जॉगिंग का? कहाँ पे? अरे बेटा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कोई टीचर होता है पागल, वो पता नहीं क्या क्या करा रहा होता है। हमारे टाइम पे तो बड़ा बढ़िया टीचर आया था, वो बोल रहा था आग लगी है भागो भागो, आग लगी है भागो। एक बार इधर से उधर भगा दिया से, एक बार इधर से उधर, हो गया। हाँ बेटा मैं थक गया हूँ, अब तुम भी थक गए हो, आ जाओ अब फाइल लेके। बस हो वाइवा गया। कैसा हुआ था? वाइवा में क्या पूछे? बेटा वाइवा में क्या होता है ना, अब क्या था बेटा, ये जितने ही प्रोजेक्ट थे ना शायद हमारे टाइम पे, मतलब उसमें पता नहीं यार कुछ ऐसे आते थे, कुछ तो फिजिक्स के टॉपिक आते थे, फलक्रम वगैरह आता था, कुछ ऐसे रेड मसल फाइबर व्हाइट मसल फाइबर ऐसे होते थे इसमें, फिजिकल में, फिजिकल एजुकेशन में टॉपिक होते थे। पता नहीं यार अब भी वही होते होंगे मेरे हिसाब से, अभी कौन सा डेवलप हो गया था ना। तो बेटा उनमें ही पागल बनाया था मैं, और क्या होता। चलो, मैं बेटा पागल बनाने में एक्सपर्ट था पहले से ही। चलो, एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर, और क्या है बेटा, फिजिकल वाले को क्या ही पता बायो के बारे में, ठीक है? मैं उसको बस ये मैं बता तो दो। सर कुछ मतलब पढ़ा नहीं हूँ, सवेरे देखा जाएगा क्या पढ़ सकता हूँ मैं। हाँ तो उसको बस ये बता दो
सर व्हाइट मसल फाइबर क्या होती है ना, वो शॉर्ट ट्विच फाइबर होते हैं, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अंग्रेजी कम में बात होता है। करो। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम होती है वहां पे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कम है। रेड मसल फाइबर में हीमोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है। दैट्स इट। हाँ बेटा सर, हाँ बेटा बहुत हो गया, बस 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 आपके नंबर ठीक है, वेरी गुड, बाय बाय। बस इतना होता है। फिजिकल वालों को पागल बनाना बड़ा आसान है। तो आप बताते हैं ना वो जो कुछ है नहीं कर पाते अपने हम्म, फील्ड में वो टीचर बन जाते हैं। और हाँ बेटा ये फिजिकल एजुकेशन उसमें भी अलग लेवल है। हाँ बेटा ये मतलब वो उसका एक्सट्रीम वर्जन है, ठीक है ना। ये जो मतलब अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहे होते, वो एक्सट्रीम वर्जन पे जाके फिर वही वही काम करते हैं फिर। यस। ठीक है ना, तभी तो इनका पागल बनाना आसान होता है। लेकिन यस। कुछ ऐसे होते हैं बेटा, बच्चे के बचपन से खेलने में उत्सुक होते हैं, मेडल पे मेडल लाते हैं, मेडल पे मेडल। बट हाँ बेटा उनमें मतलब वो है कि वो खेल में ट्रिक लगा देते हैं, ऐसे खेलोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन वहां पे जब वो फाइल आती है उनके सामने, उनकी हवा टाइट हो जाती है ना। यस। अब जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या डालोगे आप, फ्लोक्स, समझ पा रहे हो। यस। बेटा एनारोबिक का मतलब होता है विदाउट एनी विदाउट ऑक्सीजन, समझ पा रहे हो, बोलो है ना। यस। तो इसका मतलब ये ऊपर से कवर होगा बेटा मामला, समझ पा रहे हो क्या? जैसे आपने फ्लोक्स डाल दिया, फिर उसको ऊपर से कर दिया कवर, और इसके अंदर जितनी भी हवा थी उसको वैक्यूम से बाहर निकाल दिया, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस। फिर इसके अंदर डाले जाते हैं बेटा एनारोबिक बैक्टीरिया, क्या डाले जाते हैं बेटा, एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया से मान लो एक नाम याद रखना, मिथेनोजन्स, मिथेनोजन्स, समझ पा रहे हो क्या। यस। अब जैसे इसके अंदर बेटा फ्लोक्स डाले, ये बेटा फ्लोक्स पड़े हैं, ये फ्लोक्स है, समझ पा रहे हो, भरा पड़ा है मामला फ्लोक्स है, समझ पा रहे हो। बोलो यस। बेटा, ये फ्लोक्स तो कब काम कर रहे थे, जब एयरेशन टैंक में काम कर रहे थे, मतलब फ्लोक्स के अंदर जो बैक्टीरिया होता है और जो फंगी होता है, वो बेटा कब काम करता है, इन पर वर्क इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, समझ पा रहे हो, यस। वर्क इन एरोबिक कंडीशन, नहीं तो एरोबिक कंडीशन में काम करते थे, समझ पा रहे हो। यस। तो इसका मतलब जब आप उसको एनएरोबिक कंडीशन प्रोवाइड कर दोगे तो फ्लक्स तो ऑटोमेटिक मरने लगेंगे, यहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया फंगी होंगे वो मरने लगेंगे। लेकिन अब उनके साथ और मजा किया हमने, बेटा ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ये क्या करेंगे, ग्रो ऑन फ्लक्स, फ्लक्स पे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, एंड डाइजेस्ट द फ्लक्स, फ्लक्स को क्या करना है बेटा, डाइजेस्ट, समझ पा रहे हो, डाइजेस्ट। यस। एंड प्रोड्यूस मीथेन गैस, कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे बेटा, मीथेन गैस, समझ पा रहे हो क्या। यस। और ये जो मीथेन गैस होती है ये बेटा इनफ्लेमेबल होती है, मतलब ये जल जाती है, समझ पा रहे हो क्या। यस। तो बेटा इसको हम यूज इन लाइट पर्पस, लाइट एंड एनर्जी के पर्पस के लिए इसको हम यूज कर लेते हैं इस गैस को। तो बेटा देखो कितना दिमाग लगाया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वालों ने, बोला देखो पानी तो साफ करेंगे ही, लेकिन इन्हीं से वापस एनर्जी भी प्रोड्यूस कराएंगे, समझ पा रहे हो क्या। यस सही है। इम्प्लीमेंट कितना होता है? इम्प्लीमेंट हो रहा है बेटा, गंगा यमुना के पास में कर रही है दुनिया ये काम, ठीक है ना, यस। हो रहा है अब, ठीक है ना। अब तो मोदी जी दिल्ली में आते दिख रहे हैं कि बेटा, दिल्ली में कल इलेक्शन था। यस। पता नहीं इलेक्शन वगैरह तो मतलब 4 साल में एक बार होता है ना, ये आ गया क्या? हाँ बेटा दिल्ली वाला कल था ना, दिल्ली वाला दिल्ली अलग होता है? है। दिल्ली वाला अलग होता है? हाँ बेटा, जैसे स्टेट में गवर्नमेंट बनती है ना, जैसे यूपी में कौन है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है ना। वैसे ही दिल्ली में कौन थे अभी तक, आम आदमी पार्टी, कौन सी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, समझ पा रहे हो क्या? यस। अब कल उनका इलेक्शन था, तुमको पता है अरविंद केजरीवाल बेटा आईआईटी है, आईआईटी दिल्ली का पढ़ा हुआ है अरविंद केजरीवाल, खतरनाक प्राणी है। चलो मैं मेरा सिविक्स ही सबसे बर्बाद था एसएसटी में। बेटा मेरा भी सेम कंडीशन है, बट मेरे को
थोड़ा मेरे को ये भी नहीं पता विधानसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, लिटरली मेरे को नहीं पता है, ठीक है ना भाई, नहीं पता है मेरे को कुछ भी, ठीक है। मेरे से कोई पूछने लगता है कि इलेक्शन में कौन है क्या है, बस हाँ ये ऐसे कोई मेरे को बता देता है कि अच्छा ये होता है, ठीक है, बस 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 भाई, बस भाई इतनी नॉलेज बहुत है मेरे को, यस। ठीक है भाई। लिटरली मेरे को लगता है फिजिक्स वालों का ये सबसे बेकार सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स वालों का भाई, जितने फिजिक्स वाले हैं उनका सब खेली हुई होती है इस चीज में। चलो, तो न्यूज़ देखने का टाइम ही नहीं मिलता, पता तो क्या ही लगेगा, चलो। यस। जरा देखो भाई, तो एनारोबिक बैक्टीरिया किसको खाते हैं, फ्लोक्स को, और फ्लोक्स को खा के बेटा कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस। और मीथेन गैस क्या होती है बेटा, इनफ्लेमेबल। तो बेटा मीथेन गैस को हम एज ए, बेटा जैसे घर में एलपीजी यूज करते हैं ना, सिलेंडर आते हैं, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। तो जहाँ पे ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना बेटा, वहां पे फ्री में चूल्हे चलते हैं, समझ पा रहे हो क्या, घरों के, ठीक यस है ना। सर। तो बेटा हमने क्या किया, हमने देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो भी आपका सीवेज था उसको बेटा प्राइमरी सेटलिंग टैंक में डाला। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में क्या हुआ, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हुई। जो भी बड़े बड़े पत्थर, पॉलीथीन, क्ले, वे थे, वे छलनी पे रुक गए, और जो नीचे बैठ गए, नीचे आपका क्ले, सिल्ट, मिट्टी वगैरह ये बैठ गए, जिसको हमने बोला प्राइमरी सलज, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। उसके ऊपर पानी रहा, डेट्स कॉल्ड प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट को हमने एरिएशन टैंक में भेजा। एरिएशन टैंक में बेटा हमने एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ करी, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट थे उसके अंदर। जब वो ग्रोथ किया तो उन्होंने क्या किया, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट था प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर, उसको खाना शुरू कर दिया, और बीओडी को क्या कर दिया, कम कर दिया। देन हमने उसको भेजा किसके अंदर बेटा, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर क्या हुआ, वो जो फ्लोक्स थे वे सेटल डाउन हो गए, और जो ऊपर साफ पानी था वो ऊपर बच गया। वो जो पानी था डेट्स कॉल्ड सेकेंडरी इफ्लुएंट, उसको हमने बेटा रिवर में भेज दिया। और जो फ्लोक्स को हम बोलते हैं बेटा एक्टिवेटेड स्लज, जो नीचे सेटल हो गए थे। तो एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट हमने एरिएशन टैंक में डाल दिया, उसका बहुत ज्यादा पार्ट हमने डाल दिया बेटा एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर वाले टैंक में। तो एनाएरोबिक यस स्लज सर। डाइजेस्टर टैंक में क्या हुआ, हमने एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाले और फ्लोक्स के ऊपर ग्रो कराए, फ्लोक्स को मार दिया, और फ्लोक्स को डाइजेस्ट कराने के बाद में कौन सी गैस प्रोड्यूस करा ली, मीथेन गैस प्रोड्यूस मीथेन करा गैस। ली, जो कि बेटा हम यूज करते हैं एनर्जी पर्पज के लिए, समझ पा रहे हो। यस सर। क्या ये चीज समझ में आ गई तुमको। यस सर। अब यहाँ पे बेटा दो नाम आते हैं, वो भी याद कर लो, दो नहीं बेटा एक ही आएगा शायद। देखो बेटा, यस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, समझ पा रहे हो क्या? ये एक बेटा यस सर। संस्था है, ये एक एसोसिएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इन्होंने बेटा गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान डेवलप किया है, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। यमुना एक्शन प्लान मतलब गंगा और यमुना को साफ करने का स्टार्ट किया है इन्होंने, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में, कि गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान किस एसोसिएशन ने स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, समझ पा रहे हो क्या? यस। चलो बेटा पढ़ लेते हैं भाई, कहाँ है वो हमारा, NCERT। कौन सा चैप्टर रहा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यस सर। सही, अभी तक का इजीएस्ट चैप्टर है। कोई नहीं बेटा, इकोलॉजी भी हम आसानी बना देंगे, डांट वरी डांट वरी। चलो, ये आ गया बेटा, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, समझ पा रहे हो क्या, बोलो। यस सर। We know that large quantity of wastewater are generated every day in cities and towns. नॉर्मल चीजें समझ गए होगे तो। यस सर। लार्ज क्वांटिटी में बेटा सीवेज टाउन्स में से, सिटीज में से निकलता है। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। जो इसके अंदर बेटा ज्यादा होता है, ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, समझ पा रहे होगा, बोलो यस है ना। सर। दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर वही बेटा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग से, बड़ी बड़ी सोसाइटी से निकल के आता है, दैट्स कॉल्ड सीवेज, समझ पा रहे हो, बोलो है ना। यस सर। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब। उसके अंदर बेटा ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और माइक्रोब भी होते हैं। गंदे पानी में बेटा बैक्टीरिया तो मिलेगी ही, समझ पा रहे हो क्या। यस सर।
मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, उनमें से बहुत सारे पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब जिनको अगर आपके अंदर चले गए तो बीमारी कोज कर देंगे। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। पैथोजेनिक का मतलब होता है कि वो बीमारी को कोज कर देते हैं। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। Have you ever wondered where this huge amount of sewage or urban wastewater is disposed daily? कहाँ पे डिस्पोज होता है देखेंगे बेटा अभी। This cannot be discharged into natural water bodies like river and stream. Directly हम इनको नहीं छोड़ सकते बेटा रिवर वगैरह में, ठीक है ना बेटा? यस सर। You can understand why before disposal, hence sewage is treated in sewage treatment plant. तो बेटा रिवर में छोड़ने से पहले उसको किसके अंदर ट्रीट किया जाता है? सीवेज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ट्रीटमेंट प्लांट। टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग, उसको कम पोल्यूटिंग बनाया जाता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स। बेटा जो हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, तो बेटा ज्यादातर पानी कौन साफ कर रहे थे? वही जो हाइड्रोट्रोपिक बैक्टीरिया जो सीवेज के अंदर प्रेजेंट थे, जो बीओडी को कम कर रहे थे। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन टू स्टेज, दो स्टेज में होता है बेटा। अब जरा देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है। सबसे पहला आता है बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो कि बेटा प्राइमरी सेटलिंग टैंक में होता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा? दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो बेटा इसमें हम क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं सीवेज के अंदर, उनको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। किसकी हेल्प से? फिल्ट्रेशन, जो कि बेटा सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हो रहा था, और सेडिमेंटेशन जो नीचे बैठ गया था, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी स्लग। समझ पा रहे हो? सेडिमेंटेशन जो नीचे यस बैठ सर। गया। These are removed in stages. Initially, floating debris is removed by sequential filtration. Floating debris जो बेटा पानी के ऊपर तैरता रहता है, उसको बेटा फिल्ट्रेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। सुन पा रहे हो क्या? यस सर। Then the grit, soil and small pebbles are removed by the sedimentation. तो जो soil कंकर पत्थर होते हैं वे नीचे बैठ जाते हैं। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। सर ये वो मतलब वर्ड से कम ज्यादा कम समझ में आता है, वो उसमें जो देखने वाला होता है ना, आप जो बना रहे थे ड्राइंग, हाँ उससे हाँ बेटा, ज्यादा उससे समझ आता उससे हम थोड़ा ये है बेटा, एनसीईआरटी के थोड़े टफ वर्ड रहते हैं, एक दो बार पढ़ोगे आ जाएगा समझ में, डोंट वरी, ठीक है ना? है। यस सर। ऑल सॉलिड डेट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लग, जितना भी बेटा नीचे बैठ गया था, जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में नीचे सेटल हो गया था, उसको हमने क्या बोला था? प्राइमरी स्लग। समझ पा रहे हो? यस सर। एंड द सुपरनेटेंट फ्रॉम द इफ्लुएंट। सुपरनेटेंट क्या होता है बेटा? जो ऊपर पानी रह गया था, एक तो नीचे बैठ गया था, डेट्स कॉल्ड प्राइमरी स्लग एक पार्ट, और जो ऊपर पानी रह गया था उसको बोलते हैं बेटा सुपरनेटेंट। समझ पा रहे हो? और सुपरनेटेंट को हम यस क्या सर। बोलते हैं? प्राइमरी इफ्लुएंट। कोई दिक्कत? नो सर। The effluent from the primary settling tank is taken to the secondary treatment. अब बेटा secondary treatment कहाँ पे होगा? एरिएशन टैंक में। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसको बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा इसके अंदर बैक्टीरियल लिविंग पार्ट यूज होता है। समझ पा रहे हो क्या? इसलिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोल देते हैं इसको। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू लार्ज एरिएशन टैंक। तो बेटा प्राइमरी इफ्लुएंट को कहाँ पे भेजा जाएगा? एरिएशन टैंक में। लार्ज कोई एरिया दिक्कत? सेंटर। यस सर। नो सर। where it is constantly agitated mechanically and air pumped into it। उसको बेटा घुमाते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, और उसके अंदर एयर को पंप करते रहेंगे। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। दिस अलाउ विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लोक्स। तो उसके अंदर बेटा बहुत सारे बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। माइक्रोब्स फ्लोक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फ्लोक्स क्या होता है बेटा? मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट फिलामेंट टू फॉर्म मैस लाइक स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया प्लस फंगस का एक एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? फ्लोक्स। समझ पा रहे हो? यस बोलो है। सर। while growing these microbes consume the major part of the organic matter। तो जब ये ग्रो करेंगे बेटा, ऑर्गेनिक मैटर क्या करेंगे? वेस्ट, मतलब उसको डाइजेस्ट करेंगे। समझ पा रहे हो? यस सर। इन द इफ्लुएंट दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसकी वजह से बेटा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितने सारे बैक्टीरिया हो गए, सारा ऑर्गेनिक मैटर खा जाएंगे। ऑर्गेनिक मैटर खाएंगे तो ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, सांस लेंगे, तो बेटा ज्यादा होंगे तो ज्यादा सांस लेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी। तो अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट है ज्यादा है। समझ पा रहे हो? बोलो यस है। सर। Of the effluent, BOD refer to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in one
लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज बाय द बैक्टीरिया। तो बीओडी क्या होती है बेटा, कितनी बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन लेगा अगर सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर पानी में प्रेजेंट हो। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी रिड्यूस, तब तक ट्रीट करेंगे बेटा जब तक कि बीओडी क्या हो जाए, ना हो जाए, कम ना हो जाए। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by the microorganisms in a sample of water and thus indirectly BOD is the measure of organic matter present in the water। तो BOD क्या होता है बेटा, इनडायरेक्टली एक मेथड है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कितना ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होगा पानी के अंदर। अगर BOD ज्यादा होगी तो ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। और अगर BOD कम होगी तो ऑर्गेनिक वेस्ट कम होगा। समझ कम पा रहे हो होगा। क्या? यस सर। The greater the BOD of the waste water, more its polluting potential। जितना ज्यादा BOD होगा उतना ज्यादा polluting पानी होगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, जैसे ही बेटा बीओडी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एक अप्रोप्रिएट वैल्यू तक, द इफ्लुएंट इज देन पास इनटू द सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरिया फ्लोक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। तो बेटा जैसे ही बीओडी कम हो गई फिर हम उसको किस में लेके जाते हैं, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। हाँ। यस सर। तो इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया बस सेटलिंग टैंक। तो सेटलिंग टैंक में क्या होता है बेटा, जो बैक्टीरियल फ्लोक्स थे उनको हम क्या कर रहे थे, सेडिमेंट, मतलब उनको हम सेटल कर रहे थे। सेडिमेंट मतलब होता है जो नीचे सेटल हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। उस सेडिमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेटेड स्लज। इतनी बात क्लियर है? यस सर। एक सेकंड। तो इस सेडिमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेटेड स्लज। जो फ्लोक सेटल डाउन हुआ है उसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिवेटेड स्लज। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। A small part of this activated sludge is pumped back into the aeration tank। थोड़ा सा बेटा उसका पार्ट किस में डाल देते थे वापस, एरिएशन टैंक में, टू सर्व एज इनोकुलम, जो कि बेटा किसकी तरह काम करता था, एज ए इनोकुलम की तरह। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। है। यस सर। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पंप्ड इनटू लार्ज टैंक कोल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो जो लार्ज पार्ट था फ्लो का उसको हम किस में डाल देते थे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। Here other kind of bacteria which grow anaerobically। तो anaerobic sludge digester में जो बैक्टीरिया डालते हो, जो फ्लोक्स डाला उसके ऊपर कौन से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया। समझ पा रहे हो? यस सर। डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंगी। बैक्टीरिया और फंगी क्यों लिखा है, क्योंकि फ्लोक्स के अंदर बैक्टीरिया और फंगी दोनों प्रेजेंट होते हैं। समझ पा रहे हो? यस सर। In the sludge during this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane। मीथेन बेटा सबसे ज्यादा होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं। समझ पा रहे हो? यस सर। बोलो। These gases form biogas and can be used as a source of energy as it is inflammable। तो इन ये जो गैस निकलती है बेटा, ये क्योंकि इन्फ्लेमेबल होती है, मोस्टली जो मीथेन होती है वो इन्फ्लेमेबल होती है। समझ पा रहे हो? CO2 इज नॉट यस सर। इन्फ्लेमेबल। तो मेजर अमाउंट इसमें से कौन निकलता है, मीथेन ही निकलती है। तो इस गैस को हम किसकी तरह यूज कर लेते हैं, एनर्जी की तरह यूज कर लेते हैं। बायोगैस क्यों बोला, क्योंकि बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करके ये गैस निकलती है। समझ पा रहे हो? यस सर। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट, जो आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि आपका सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है, is generally released into the natural water bodies like river and stream। An aerial view of a plant is shown in figure 8.7। ये देखो बेटा, ये ऊपर से प्लांट का आपको व्यू दिखा रखा है, ठीक है ना? यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। देख लो तुम्हारे आसपास भी तो कहीं देख आना जाके। समझ पा रहे हो ना? यस सर। अब की बार स्कूटी लेके बेटा यहाँ पे चले जाना, ठीक है ना? यस सर। सर केलो नदी तो पूरा काली हो गई है। हाँ तो बेटा कौन सी नदी काली हो गई है? वही केलो नदी मतलब बहुत गंदगी है, डैम के साइड नहीं है, लेकिन हम्म। ऐसे जो सिटी में आता है अंदर जाके वो बहुत गंदी है। हाँ तो बेटा उसके वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होगा। समझ पा रहे हो? यस सर। बेटा जहाँ पे लोग रहते हैं वहां पे सड़ा के रख देते सारी चीज। समझ पा रहे हो? यस सर। चलो। और निकलेंगे ऐसे परफ्यूम वर्फ्यूम
डाल के जना पता नहीं कितने साफ सुअच है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और सारा मामला गंदा करवाया है दुनिया का। चलो बेटा यस सर। ये देखो, यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले ए मेजर रोल इन द ट्रीटिंग मिलियन ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। तो बेटा इस बात को आप बेटा अप्रिशिएट करो माइक्रोब्स की, कि भाई साहब पानी को साफ कर रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। This methodology has been practiced for more than a century now in almost all part of the world। तो बेटा बहुत पुरानी मेथड है, लेकिन क्या करे बेटा, भारत में अभी तक डेवलप ही नहीं हो पा रहा है, समझ पा रहे हो? यस सर। Till date, no man-made technology has been to rival the microbial treatment of sewage। अभी तक बेटा आदमी ने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई है या ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई है जिससे वो बेटा इसको ट्रीट कर सके। माइक्रोब्स ही कई काम है वही कर रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? चलो हाँ। यस सर। You are aware that due to the increasing urbanization, sewage is being produced in much larger quantity than ever before। तो बेटा जैसे जैसे शहरीकरण स्टार्ट हुआ है, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ है, तो बेटा सीवेज का इंक्रीजमेंट होना शुरू हो गया है, क्योंकि बेटा शहरों से ज्यादा गंदगी निकल रही है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। However, the number of sewage treatment plant has not increased enough to treat such larger quantities। लेकिन अभी तक इतनी अमाउंट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं स्टैब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट से। ये गवर्नमेंट के मुंह पे चांटा मारने वाला काम है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। So the untreated sewage, so the untreated sewage is often discharged directly into the river। तो मोस्टली क्या होता है बेटा, अभी तक क्या करते हैं, जितनी फैक्ट्रीज वगैरह होती है मोस्टली जो अर्बन से मतलब जो शहरों से कूड़ा कचरा निकल रहा है वो डायरेक्टली ही रिवर में फेंक दिया जाता है, समझ पा रहे हो? यस सर। लीडिंग टू देयर पोल्यूशन एंड इंक्रीज इन वाटर बोर्न डिसीज। और उसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो पानी से डिसीज फैलती है पानी की वजह से, वो बेटा वो डिसीज फैलना शुरू हो जाती है, समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि अल्टीमेटली बेटा वही पानी तुम्हारे घर में भी आएगा किसी ना कैसे करके, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। अब जरा देखो क्या होता है बेटा, देखो दिल्ली का पानी यमुना में ही जाता है, यमुना रिवर में ही जाता है मोस्टली दिल्ली का पानी, और यमुना रिवर का पानी वो वापस पी रहे हैं, ठीक है ना बेटा? यस सर। यमुना रिवर का पानी वापस सप्लाई किया जाता है। अगर बेटा ट्रीटमेंट नहीं करोगे अच्छे से तो बेटा क्या होगा, खुद कोई डिसीज होगी, ठीक है ना? यस सर। दम अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है बेटा, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। तो बेटा इनका काम क्या था कि भैया गंगा को और यमुना को हम पोल्यूशन से बचाएंगे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। Under these plans, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the river। तो इनका काम क्या था भाई, हम ज्यादा से ज्यादा एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, जिसकी वजह से बेटा जो साफ पानी है वही रिवर के अंदर छोड़ा जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। A, a visit to sewage treatment plant situated in any place near you and would be a very interesting and educating experience। तो बेटा अगर आपके आसपास में कहीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो तो बेटा आप देख के आइए, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चले, यहाँ तो नहीं होगा सर। कोई बात नहीं बेटा, अब बायोगैस प्लांट पढ़ेंगे, देन चैप्टर अबाउट टू फिनिश। सांस ले लेते बेटा एक बार। बायोगैस प्लांट, कौन मैसेज कर दिया? पूरा दिन बैठ बैठ के यार पेट भी पक जाता है इंसान का। यस सर। चलो बेटा। किस चीज से भी नहीं? हाँ सर। इसमें एक क्वेश्चन है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर फ्लेवर एंड टेस्ट द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ टू सुटेबल एग्जांपल्स। एक तो स्विस चीज है।
स्विस स्विस लिख रहा है एक रोकफोर्ट। रोकफोर्ट जो रोकफोर्ट चीज हाँ। होता है वो बेटा वो फंगी से प्रोड्यूस होता है, मतलब फंगी से राइपन किया जाता है और वो अपने फ्लेवर के लिए स्पेसिफिकली जाना जाता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कोई दिक्कत बेटा? नो सर, 24 का ही क्वेश्चन है। चलो बेटा अच्छी बात है, 24 में बायो का पेपर है, बायो बायो। चले। यस सर। चलो बेटा हो जाएगी तुम्हारी बायो भी, वरना तो बेटा लंका लग जाती तुम्हारी वहां पे। यस सर। फिर तुम पीडब्ल्यू वालों को क्या कहोगे? पीडब्ल्यू वालों को फोन करो कि सर क्या हो गया। अब पीडब्ल्यू सर मैं नहीं लूंगा कभी। पीडब्ल्यू। मेरा एक दोस्त बैठा है, एक दिन हम ऐसे ही, वो दिल्ली में रहता है, अभी उसके दादा की डेथ हुई थी तो मैं गया था। यस सर। तो वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है। तो क्या ऐसी बात कर रहे हैं, वो बोल रहा, तो मैं ऐसे बोल रहा कि यार मैं ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो ऐसे पीडब्ल्यू की बात होगी तो मैं ऐसे बोल रहा यार पीडब्ल्यू के बैच ऐसे 3-4 हजार में मिल जाते हैं। तो बोला यार तीन यस चार हजार में कौन मिलता है? 3-4 हजार में कैसे रिफंड आ रहा है, कैसे रिवेन्यू आ रहा है? मैं बोला भाई पढ़ाना थोड़ा ना है किसी को, ठीक है ना, पैसे ही तो छापने हैं। अब यस क्या होता है ना, इंडिया के अंदर यही स्ट्रेटेजी है। अगर तुमको कभी भी इंडिया के अंदर बिजनेस स्टेब्लिश करना है तो मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा ध्यान रखना। इंडिया के अंदर क्वालिटी घटा दो और माल को सस्ता कर दो। समझ पा रहे हो? यस सर। इंडिया का इंसान हमेशा सस्ते की तरफ भागता है, ठीक है ना। इंडिया में यस सर। क्वालिटी कोई नहीं भागता है, ठीक है ना। यस सर। अगर कभी भी बिजनेस चलाना है किसी भी चीज में तो क्वालिटी घटा दो और पैसा हल्का कर दो उसमें, ठीक है ना यार। एक तो यार मेरा पेन चार्ज नहीं हो रहा है भाई, अब लिखूंगा कैसे? 1 सेकंड रुको बेटा, लगा लेता हूँ उसको मैं 2 मिनट। पता नहीं क्या होगा पेन में, कल दिखा के लाएंगे उसको भी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। सर ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी है। इसमें हम्म। एनसीईआरटी में वो हम्म। सरमानी सरमानी में हम्म। SHARMANII है। और हम्म। ये पीवाईक्यू बुक में ई है। चैट जीपीटी भी ई ही बता रहा है। नहीं बेटा, अब एनसीईआरटी का ज्यादा फॉलो करना बेटा। क्या होता है ना वहाँ पे, यस एनसीईआरटी ये नहीं पता नहीं यार बेटा, स्पेलिंग में देखो मेरा बड़ा दिक्कत है, मेरे को नहीं पता यार स्पेलिंग का। यस स्पेलिंग में मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, लेकिन एनसीईआरटी ही तो मतलब फॉलो करनी चाहिए। हाँ बेटा एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। क्विज चीज। क्विज। क्विज। सर आज हम्म। तक मैं स्विस चीज ना देखा हूँ ना कभी खाया हूँ। मंगाओ बेटा। ये मतलब मेरे को लगता है ज्यादा फॉरेन प्रोडक्ट है। ये पिज्जा के अंदर कौन सा चीज डलता है? पता नहीं, कोई चीज तो डालता है। यार हम लोग पिज्जा जो खाए बहुत चीज दिन। डालते हैं वो तो स्विस चीज तो नहीं है। तो अमूल चीज है। पता नहीं सर, एक ब्रिक ले आते हैं हम लोग। इतना सॉलिड होता है, उसको फेंक के मारे तो इंसान मर जाए। हाँ बेटा, अमूल दूध पीता है इंडिया। ये सब। चलो हो गया क्या थोड़ा बहुत चार्ज? अरे भाई हुआ नहीं भाई, ये तो बड़ा खतरनाक माहौल बना रहा है। चलो करवा देते हैं इससे। देखो बेटा, बायोगैस प्लांट चल जाएगा क्या भाई? चलना ही बंद मत कर यार, चल जा। बायोगैस प्लांट, अब इसमें होता क्या ध्यान से देखो। जल्दी जल्दी करा देता हूँ, पेन डाउन हो चुका है। पढ़ा तो वैसे ही देंगे। इसमें बेटा 2-3 ऐसे टैंक से होते हैं।
देखो क्या होता है बायोगैस प्लांट में। बायोगैस के अंदर कौन कौन सी गैस आती है बेटा? CH4 मीथेन आती है, यस सर। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आती है, H2 आती है, हाइड्रोजन गैस आती है, और CO2 गैस आती है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट CH4 होता है, सुन पा रहे हो? यस सर। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है बेटा। अब होता क्या है, देखो बेटा, जो गोबर होता है, गोबर, गोबर के अंदर बेटा एक बैक्टीरिया पाया जाता है, मिथेनोबैक्टीरियम, समझ पा रहे हो? यस सर। मिथेनोबैक्टीरियम, समझ पा रहे हो? यस सर। मिथेनोबैक्टीरियम किस पे ग्रो करता है, कहाँ पे होता है वैसे बेटा? प्रेजेंट इन रूमिनेटिंग एनिमल, प्रेजेंट इन रूमिनेटिंग एनिमल। रूमिनेटिंग। रूमिनेटिंग एनिमल जानते हो? जो रोम जैसे करते हैं गाय, इधर उधर। गाय भैंस, ये समझ लो, गाय भैंस बकरी जो भी घास पे चल रहा है, दैट्स कॉल्ड रूमिनेटिंग एनिमल, समझ पा रहे हो? बोलो यस है, सर। क्योंकि इनके अंदर बेटा पेट में एक अलग से एक स्टोमक का स्ट्रक्चर होता है, दैट्स कॉल्ड रूमन, तो वहां से इनको नाम रख दिया जाता है रूमिनेटिंग एनिमल, समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। ठीक है, बस इतना याद रखो, जो गाय भैंस बकरी जो घास खा रही है, दैट्स कॉल्ड रूमिनेटिंग एनिमल, समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। तो ये उनके अंदर पाया जाता है, तो जब वहां से गोबर प्रोड्यूस करते हो, गोबर देती है जो भी गाय भैंस बकरी है, तो बेटा उनके गोबर के अंदर भी मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है, समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। तो क्या करेंगे हम गोबर को वाटर के साथ मिक्स करके एक सलरी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? सलरी। सैलरी। और उस सलरी को यहाँ पे डाल देते हैं, समझ पा रहे हो? बोलो है ना। यस सर। ये सलरी बेटा यहाँ से होती है, यहाँ पे जाएगी, बोलो है ना, समझ पा रहे हो? यस सर। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको ऊपर से यहाँ पे इनलेट कोई पाइप का कनेक्शन लगा रहता है, जिससे गैस बाहर जाती है, समझ पा रहे हो? बोलो है ना। यस सर। ठीक। तो ये जो सलरी है, इसके अंदर बेटा गोबर, जो भी वेजिटेबल वगैरह के छिलके हैं, वो सब है इसके अंदर, और प्लस में मिथेनोबैक्टीरियम भी है। तो क्या करता है यस बेटा, सर। ये जो मिथेनोबैक्टीरियम होता है, मिथेनोबैक्टीरियम, ये बेटा वर्क करता है एनएरोबिकली, समझ पा रहे हो? यस सर। और ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है गोबर को, समझ पा रहे हो? यस सर। डाइजेस्ट दी सल्टी। तो बेटा गोबर जस्ट लाइक ऑर्गेनिक वेस्ट ही है, समझ पा रहे हो? बोलो है ना। यस सर। तो जब ये इसको डाइजेस्ट करता है सल्दी को, तो बेटा ये प्रोड्यूस करता है मीथेन गैस, या गोबर यस गैस सर। बोल दो, गोबर गैस, समझ पा रहे हो? बोलो है। यस सर। और ये जो गोबर गैस होती है, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट CH4 होता है, और ये क्या होती है बेटा, इनफ्लेमेबल गैस होती है, समझ पा रहे हो? यस सर। इनफ्लेमेबल गैस होती है। तो बेटा जब यहाँ से गैस बनेगी, ये गैस ऐसे ऊपर की तरफ इस पे प्रेशर लगाती है, समझ पा रहे हो? यहाँ पे जाके, समझ पा रहे हो? यस सर। तो जब गैस बन जाती है, तो ये जो ऊपर होता है ना, ये जो लिड है, ये लिड बेटा ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, तो जैसे ही गैस बनेगी हल्का हल्का ऊपर उठने लगता है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गैस है वो इस पाइप से निकल के घर भर में चली जाती है, समझ पा रहे हो? क्या बोलो। यस सर। और जो स्पेंट सैलरी है, मतलब जो सैलरी बेकार हो चुकी है, जो मिथेनोबैक्टीरियम में यूज कर चुकी है, वो सैलरी बेटा यहाँ पे पहुंच जाती है। अब ये ऊपर नीचे मत समझना कि ऊपर है कैसे जाएगी अगेंस्ट द ग्रेविटी, समझ पा रहे हो? इसके नीचे की यस साइड ही सर। होता है। तो बेटा यहाँ पे ये जो होता है बेटा स्पेंट सैलरी, मतलब जो यूज कर चुके हैं मिथेनोबैक्टीरियम, वो यहाँ पे आ जाती है, और इसको हम यूज कर लेते हैं एज ए फर्टिलाइजर, समझ पा रहे हो? यस सर। और ये जो फर्टिलाइजर है, ये बेटा बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है। तो बेटा क्या हुआ, गोबर से गैस भी बना ली और फर्टिलाइजर भी बना लिया, और फर्टिलाइजर भी अच्छे वाला बन गया। वरना गोबर को बेटा पहले सुखाना पड़ता है, कहीं कहीं महीने तक वो सूखता है, देन उसको खेतों में डालते हैं, फिर भी इतना अच्छा वर्क नहीं करता। तो अगर बेटा गोबर गैस प्लांट है, तो आप उससे गैस भी प्रोड्यूस कर रहे हो डे बाई डेली, और क्या कर रहे हो, उससे जो सैलरी निकल रही है उसको खेतों में डाल दो डायरेक्टली, तो खेतों की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है, समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। समझ में आया? और यस सर। ये जो गड्ढा होता है जनरली 10 to 15 फीट गहरा होता है, कौन से वाला, ये वाला, समझ पा रहे हो? ये जो टैंक यस। होता है 10 to 15 फीट गहरा होता है लगभग लगभग, ठीक है ना बेटा। चले, अब पढ़ते यस हैं सर। एनसीईआरटी। अब तो हम उंगली से हम चला देंगे। अरे
कहीं अपनी बातों में तो नहीं फंस गए? नहीं। चले बेटा। माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब कैसे माइक्रोब्स की हेल्प से हम बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं, समझ पा रहे हो? यस सर। बायोगैस ऑफ गैस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन। बेटा बहुत सारी गैसेज होते हैं लेकिन मेजर अमाउंट में कौन होते हैं? मीथेन, दैट इज CH4, समझ पा रहे? यस सर। प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज एज फ्यूल। तो बेटा ये जो गैस है, जो मीथेन गैस है, उसको हम एज ए फ्यूल की तरह काम करा लेते हैं, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। ठीक है। फ्यूल मतलब जिसको हम ईंधन, मतलब जिससे हम एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। एक सेकंड रुको ना, हैंग हो गया क्या यार? एक तो ना ये गिलास चढ़ा के भाई एक अन्य के लैपटॉप नहीं रह जाते, सेंसिटिविटी इतनी कम कर देते हैं लैपटॉप की। चलो, तो विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल। यू हैव लर्नड दैट माइक्रोब प्रोड्यूस, ये भी चल जाएगा क्या? रुको। You have learned that microbes produce different type of gases and product during the growth and metabolism। ये कहना चाह रहा है बेटा, देखो अलग अलग माइक्रोब अलग अलग तरह की गैस निकालते हैं। अगर बेटा आपने वहां पे देखा होगा, जो हम इडली डोसा का आटा बना रहे थे या इडली डोसा CO2। से हम वहां पे CO2 गैस निकल रही थी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस। तो अगर आप अलग अलग बैक्टीरिया लोगे तो बेटा वो अलग अलग गैस का प्रोडक्शन करते हैं, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस, यहाँ पे बेटा द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस, एक सेकंड चल जा भाई चल जा, इसके ऊपर सांप ही कर लेता हूँ, एक सेकंड। चलो, मेरे हाथ ठंडे ज्यादा हो रहे हैं यार, सेंसिटिविटी पकड़ ही नहीं रहा लैपटॉप, क्या हो सर गया भाई? सेंसिटिविटी वो आयंस वगैरह से कुछ स्क्रीन पकड़ता है ना। हाँ बेटा, हीट से ही पकड़ता है कुछ। सुना तो बेटा है हमने, लेकिन अभी तक इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, जुटाएंगे इस दिन इस बारे में भी जानकारी। यस सर। देखते हैं बेटा। देखो द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस, अब आपको पता तो होगा ना बेटा हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं ना? यस पता सर। है नहीं? देखो द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब एंड द ऑर्गेनिक सब्सटेंट दैट दे यूटिलाइज इन द। तो बेटा जो गैस प्रोड्यूस होते हैं बेटा वो डिपेंड करते हैं कौन सा बैक्टीरिया यूज कर रहे हो, कौन सा माइक्रोब यूज कर रहे हो, और वो क्या खा रहा है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। है ना? यस सर। In example cited in relation to fermentation of dough, cheese making and production of beverages, the main gas produced was CO2। तो बेटा जहाँ पे हम आटा वगैरह बना रहे थे, एल्कोहल वगैरह बना रहे थे, या फर्मेंटेशन वहाँ पे एल्कोहल वगैरह बना रहे थे, वहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही थी बेटा? CO2, समझ पा रहे हो? बोलो। है ना? यस सर। However, इन सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली। कैसे ग्रो करते हैं बेटा? एनएरोबिकली, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट, कैसे ग्रो करते हैं? एनएरोबिकली, समझ पा रहे हो? यस सर। ऑन सेलुलोजिक मटेरियल। सेलुलोजिक मटेरियल क्या होता है बेटा? जो घास वास का कचरा होता है, समझ पा रहे हो? जिनके अंदर प्लांट वोल, बेटा सेलुलोज कहाँ पे होता है? प्लांट सेल वॉल के अंदर होता है, समझ पा रहे हो? यस सर। तो जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बेटा, जो प्रोडक्ट या जो सबस्टेट घास से प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे बेटा जो गोबर होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? प्लांट से ही तो प्रोड्यूस हो रहा है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बोलो। है प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विद CO2 एंड H2। तो बेटा जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोजिक जो मटेरियल है, या सेलुलोज मटेरियल से बना हुआ जो एक्सक्रीटा है उन पे ग्रो करते हैं, तो बेटा वो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन, CO2 एंड H2। तो बेटा एनसीईआरटी में 3 गैस ही दी है, इन्हीं को हम बोलेंगे मीथेन, सॉरी बायोगैस, समझ पा रहे हो? यस सर। दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस। ऐसे टाइप के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बेटा मिथेनोजेंस, क्योंकि मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, समझ पा रहे हो? यस सर। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज कॉल्ड मिथेनोबैक्टीरियम। बेटा ये कट में प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है, मिथेनोबैक्टीरियम, समझ पा रहे हो? यस सर। फार्ट। दीज, हाँ, these bacteria are commonly found in anaerobic sludge during sewage treatment।
यही बैक्टीरिया बेटा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर था, उसमें ये वाला ही प्रेजेंट था, समझ पा रहे हो क्या? जो फ्लक्स को डाइजेस्ट करता था, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। These bacteria are also present in the rumen, a part of stomach of cattle. तो बेटा ये किसके अंदर भी पाया जाता है? रूमिनेटिंग एनिमल, रूमन एक पार्ट होता है जो कैटल के अंदर पाया जाता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. तो बेटा क्या होता है, देखो बेटा, हम प्लांट नहीं खाते हैं, ठीक है ना, हम ग्रीन ग्रास नहीं खाते, लेकिन जो जानवर होते हैं तो बेटा ग्रीन ग्रास खाते हैं ना, समझ पा रहे हो क्या? यस बोलो। सर। तो जो ग्रीन ग्रास को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो ये मिथेनोबैक्टीरियम के पास में ही होते हैं, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। इसलिए यस सर। मेटल्स के अंदर पाए जाते हैं, हमारे अंदर नहीं पाए जाते, समझ पा रहे हो क्या? समझ यस रहे हो? सर। क्योंकि बेटा हम ग्रीन ग्रास नहीं खाते, तो हमको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सर नहीं। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज लगता है ना? हाँ, तो हम वो हमारे अंदर नहीं सीक्रेट होता, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। किसी भी एनिमल के अंदर सीक्रेट नहीं होता, इसलिए बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सर वो उसमें क्या नाम है, पेक्टिनेज यूज हो रहा था। क्लैरिफाई हाँ, करने के वो लिए। क्लैरिफाई करने के लिए फ्रूट हम्म, जूसेस को। तो वो हम्म। पेक्टिन क्या होता था, मैं भूल गया। पेक्टिन बेटा सेलुलोज के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जो सेलुलोज होती है वो सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है प्लांट की सेलुलोज, ठीक है ना। यस सर। तो पेक्टिनेज भी एक मटेरियल होता है, जनरली कैल्शियम पेक्टेट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो कैल्शियम यस पेक्टेट सर। से सेलुलोज बनती है, ठीक है ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको पेक्टिनेज एंजाइम चाहिए, समझ पा रहे हो ना? यस सर। तो वो हाँ, तब तीन चार कंपोनेंट से मिलके बनते हैं, किसी की सेल वॉल लिग्निन से बन रखी होती है। तो लिग्निन इज द हार्डेस्ट मटेरियल, समझ पा रहे हो क्या? उसको यस। तोड़ना, उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने कभी सुना हो, जैसे लकड़ी के गेट वगैरह चढ़ाते हैं, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ ना। यस सर। ठीक। कुछ अच्छी लकड़ी आती है, कुछ लकड़ी में बहुत जल्दी टर्माइट लग जाता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। आपने शीशम की लकड़ी सुनी होगी, अगर सुनी है तो कभी सुनी है। यस सर। शीशम की लकड़ी के गेट ज्यादा लाइफ होती है उनकी, क्यों होती है? क्योंकि बेटा उनकी जो सेल वॉल होती है ना, शीशम के पेड़ की, वो लिग्निन की होती है, उसमें लिग्निन की मटेरियल ज्यादा होता है, तो बेटा उसको टर्माइट वगैरह इजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वहीं पे आप नॉर्मल आम की लकड़ी के, नीम की लकड़ी के गेट से डालोगे, वो जल्दी खराब हो जाएंगे, समझ पा रहे हो? यस सर। चलो कोई नहीं बेटा, चलो। इन रूमन, रूमन क्या होता है बेटा? कैटल का, कैटल के अंदर एक पार्ट होता है, स्टोमक का एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं रूमन, समझ पा रहे हो? यस सर। इन रूमन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन ब्रेक डाउन, तो बेटा रूमन के अंदर, दैट इज रूमन, जो कैटल के अंदर एक पार्ट होता है स्टोमक का। दीज बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया? मिथेनो बैक्टीरिया। हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज, क्योंकि बेटा उनके पास सेलुलोज, वे खुद नहीं, कैटल खुद सीक्रेट नहीं कर सकती सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, इसलिए बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल, तो बेटा कैटल को न्यूट्रिशन देते हैं, क्योंकि उनका तो बेटा खाना ही सेल, वो मोस्टली सेलुलोज से बना रहता है, जो भी वो खाते हैं ग्रीन ग्रास, बेटा उसको तो सेलुलोज ही खा रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बोलो। डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन आवर फूड? नहीं बेटा, हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। यस सर। सर थोड़ा भी नहीं बस कर पाते, मतलब हम लोग नहीं बेटा, एप्पल नहीं कर वगैरह तो पाते। खाते हैं नहीं तो। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर पाते बेटा, सिर्फ और सिर्फ फाइबर होता है, ठीक है। आप खीरा ककड़ी, गाजर, खीरा ककड़ी जो भी खा रहे हो वो सिर्फ फाइबर के लिए खाते हो, आप नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे उसको, ठीक है ना। तो वो मतलब वो एक्सक्रीटा से निकल जाता है बस, वो अनडाइजेस्टेड बेटा ही वो रहता हम है। इसलिए खाते हैं ताकि कब्जी ना हो, समझ पा रहे हो क्या? हम उनसे एनर्जी लेने यस के लिए सर। नहीं खाते, ठीक है ना। चले। यस सर। थस द एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा डंग ऑफ कैटल, मतलब जो गोबर होता है कैटल का, कॉमनली कोल्ड गोबर, जिसको हम गोबर बोलते हैं, इज रिच इन दीज बैक्टीरिया, उस गोबर के अंदर ये बेटा मिथेनो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस, तो बेटा जो डंग होता है उसी से हम बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा? गोबर गैस, समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक सर। है ना। डंग यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस, कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चलो जी, अब क्या कैसे बनता है, चलो गोबर गैस सुनाते हैं भाई। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्क्रीट टैंक, तो बेटा ये जो टैंक बनाए जाते हैं किसके बनाए जाते हैं? सीमेंट वगैरह के बनाए जाते हैं, इसलिए कॉन्क्रीट टैंक, कोई दिक्कत? नो सर।
10 to 15 मीटर डीप, 10 से 15 फीट गहरा होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड ए सैलरी ऑफ डंग इज फेड। तो बेटा हम क्या करते हैं, जिसके अंदर बायोगैस क्या होते हैं, बायो वेस्ट क्या होता है, कलेक्ट करते हैं, मतलब उसके अंदर सल्री बना के गोबर में पानी वानी मिला के डालते हैं, समझ पा रहे हो? यस सर। ए फ्लोटिंग कवर, ए फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द सल्ली। ये बेटा ये जो कवर दिख रहा है दैट्स कॉल्ड फ्लोटिंग कवर, जो ऊपर नीचे जा सकता है, समझ पा रहे हो? यस सर। विच कीप ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक। तो जैसे जैसे गैस बननी शुरू होगी तो बेटा ये जो फ्लोटिंग कवर है ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा, समझ पा रहे हो? यस सर। और जो गैस बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है, ड्यू टू द माइक्रोबल एक्टिविटी। जो माइक्रोब्स काम कर रहे हैं, मिथेनोबैक्टीरियम वगैरह गोबर को डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से वो गैस बन रही है, समझ पा रहे हो? यस सर। द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट। जो बायोगैस प्लांट होता है उसका एक आउटलेट होता है विच इज कनेक्टेड टू ए पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाई हाउसेज। तो बेटा यहाँ से इस पाइप से जो गैस जा रही है वो नियर बाई आसपास के घरों में जा रही है, समझ पा रहे हो? यस सर। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो। द स्पेंट सैलरी इज रिमूव थ्रू द अनदर आउटलेट। जो स्पेंट सैलरी होती है वो बेटा दूसरे आउटलेट से बाहर निकाल दी जाती है, जिसको हम स्लज बोलते हैं, समझ पा रहे हो? यस सर। स्लज बोल दी एंड मे बी यूज एज फर्टिलाइजर। तो उसको हम किसकी तरह काम कर लेते हैं, फर्टिलाइजर की तरह। कोई दिक्कत? नो सर। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन रूरल एरियाज वेयर कैटल आर यूज फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस। तो बेटा जो कैटल का जो गोबर होता है वो तो बेटा रूरल एरिया में ही मिलेगा, ऐसे तो है नहीं कि बेटा शहरों में बहुत ज्यादा कैटल है, समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक सर। है। सो बायोगैस प्लांट आर मोर ओफन बिल्ट इन रूरल एरिया। तो बायोगैस प्लांट भी आपको ज्यादातर रूरल एरिया में ही दिखाई देने को मिलेंगे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चले। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, चल जा भाई चल जा, थोड़ा सा और साथ दे दे। सेकंड। द बायोगैस थस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। तो बेटा जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है उसको हम कुकिंग और लाइटिंग की तरह यूज कर लेते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। द पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट इज शोन इन फिगर 8.8। ये आपका पिक्चर है, इसको डाइजेस्टर बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बेटा गोबर को डाइजेस्ट किया जाता है बाय द बैक्टीरिया, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। The technology of biogas production was developed in India due to the effort of Indian Agriculture Research Institute IARI। तो बेटा जो इंडिया के अंदर बायोगैस प्लांट डेवलप किया है वो किसने किया है, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखना। ओ। एंड यस सर। खादी एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, ये दो बेटा नाम याद रखना, KVIC एंड IARI। इन्होंने बेटा इंडिया के अंदर बायोगैस प्लांट डेवलप किया है, समझ पा रहे हो? सर एग्रीकल्चर का अलग रिसर्च कॉलेज बन जाते हैं, आइजर में होता होगा एग्रीकल्चर का नहीं रिसर्च। बेटा, इधर में एग्रीकल्चर का कोई रिसर्च नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके लिए यस बेटा सर। दूसरी ब्रांच है, डेट इज IBRI होती है, और एक और होती है, मैं भूल, ICAR। ठीक है ना, आई सी यस ए सर। आर ICAR की फुल फॉर्म याद नहीं है। ये एग्रीकल्चर की ब्रांच में रिसर्चिंग होती है बेटा। मोटा पैसा होता है, अब मोटा मोटा भाई मेरे ताऊ जी थे यार एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, पिछले साल ही तो रिटायरमेंट लिया उन्होंने। अंधा ओ। पैसा है भाई उनके पास। चले। यस सर। हमारे पास में नहीं है भाई, उनके पास में है भाई। भाई तकड़ी जॉब पाते थे, आप भी पढ़ाते हो बच्चों को वहाँ पे, मोटा पैसा आ ओ। रहा है। चलो। इफ योर स्कूल इफ योर स्कूल इज सिचुएटेड इन ए विलेज और नियर ए विलेज। अगर बेटा आपका स्कूल किसी गांव के सर मेरा आसपास है, स्कूल तो घर ही पे है। घर पे है, तो बेटा अपने घर के आसपास ही ढूंढो। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायर इफ एनी बायोगैस प्लांट नियर बाई। तो बेटा ढूंढो आपके आसपास कहीं हो तो। विजिट द बायोगैस प्लांट एंड लर्न मोर अबाउट इट फ्रॉम द पीपल एंड हु आर एक्चुअली मैनेजिंग इट। तो बेटा उनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए, ठीक है ना? यस। तो बेटा दो नाम याद रखना, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और KVIC, खादी विलेज एसोसिएशन, हाँ सॉरी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है ना बेटा, खादी एंड यस विलेज सर। इंडस्ट्रीज कमीशन। इन दोनों ने मिलकर बेटा बायोगैस प्लांट डेवलप किए थे, कहाँ पे, इंडिया के अंदर, समझ पा रहे हो? यस एक सर। पैरा रह गया बेटा, एक पैरा मैं तुमको कल ही पढ़ाऊंगा क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर से जाने लगेगी चीजें, ठीक है ना, हल्का सा यस सर। रहेगा। इसको बेटा यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है ना?
अब जरा ध्यान से सुनो। अब थोड़ी देर बाद बेटा 1 से 1.25 घंटे की क्लास लूंगा बेटा मैं केमिस्ट्री की, ठीक है ना? समझे? सर डीएनएफ ब्लॉक। हाँ, डी&एफ ब्लॉक। सर उसमें डीएनएफ ब्लॉक हुआ नहीं। और बाप रे बेटा, वो तो सारा चला गया होगा मामला। सर वो तो नहीं रिकॉर्डिंग हुआ। लेके रखा हूँ मैं, मतलब दिक्कत होती है तो देख सकता हूँ। चलो तो फिर बेटा मैं एक क्लास लूंगा तुम्हारी, रिवीजन की ले लेंगे। कल तो तुम वहां पे यस। जाओगे, ठीक? तो वहां पे रिवाइज कर लेना बेटा दूसरा चैप्टर पूरा, और वो सारे फोटो मेरे पास भेज देना, जितने भी दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन के फोटो मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, बस वे करो, ज्यादा मत घुसो, ठीक है ना बेटा? यस। चलो, ठीक ठीक।